अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 14 मार्च है। आप देख रहे हैं रोज़ाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा अब हिंदुस्तान की सियासत बदलने का वक्त आ गया है। सौ बातों की एक बात मोदी सिलेंडर कर चुके हैं। लखनऊ में राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर सख्त तबसरा। महाराष्ट्र में जबरी मजहब तब्दीली के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी। बिल असेंबली में पेश, 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की तजवीज। ईरान ने हिंदुस्तान के लिए रास्ता खोल दिया। एलपीजी से भरे 2 जहाज अब नाए हुरमुज से गुजरने की इजाजत। ओमान हमले में 2 भारतीय हलाक, 10 जख्मी, मरने वालों में बिहार का एक इंजीनियर भी शामिल। रूस का सख्त रद्द-ए-अमल, मिसाइल हमले के बाद बरतानिया और फ्रांस के सफीरों को मॉस्को में तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका ने मजीद 2500 फौजी जंगी जहाज भेजने का ऐलान किया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुनक्किद एक प्रोग्राम में लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर काशी राम पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में होते तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वज़ीर आला बन सकते थे। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में सियासत को बदला जाए और ऐसी सियासत की जाए जिसमें सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिले। उन्होंने कहा कि मुल्क में दलितों, पसमानदा तबकात और कबायली बरादरी को इख्तिदार और निजाम में शामिल करने की जरूरत है। राहुल गांधी के मुताबिक यही वो सियासत है जिसकी तरफ हिंदुस्तानी आईन रहनुमाई करता है। अपने खिताब में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नजरियात को मुल्क और अवाम के खिलाफ करार दिया। उनका कहना था कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशी राम ने कभी अपने नजरियात से समझौता नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि मौजूदा हालात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि सियासी शिकस्त पहले जहन में होती है और बाद में मैदान में नजर आती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि नफसियाती तौर पर नरेंद्र मोदी शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मुल्क के बड़े इदारों, कंपनियों और इंतजामी निजाम दलित, कबायली और पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी बहुत कम है। उनके मुताबिक अगर मनरेगा जैसे मंसूबों की फहरिस्त देखी जाए तो वहां मुल्क की ज्यादा आबादी नजर आएगी। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि आईन हिंदुस्तान की हजारों साल जिद्दोजहद और आवाज का नतीजा है और हर शहरी को उसके मुताबिक बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति।
मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, यह सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें, सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा, नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे लोग मिल गए, मुझे 101 नहीं चाहिए, अगर 100 लोग मिल गए जो कहते भैया हम मर जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे तो कितने लोग हैं, यहां पे 1000 लोग हैं, मैं तो छोड़ो 1000 छोड़ो, मुझे बस ये 100 चाहिए जो कहे कि भैया हम मर जाएंगे मगर ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम नहीं छोड़ने वाले, काम हो जाएगा हमारा। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% तो उसमें कहीं है ही नहीं। आप जाइए, आज घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग का कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह देश सबका है, 1 मैन 1 वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो, आप निकालिए। मजदूरों की लिस्ट निकालिए, जिन लोगों ने ये हॉल बनाया
शानदार हॉल, चमकता हुआ हॉल जिसमें हम भाषण कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। 100% आपको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज में मिलेंगे आपको। और उधर भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आपको। और यह स्थिति खराब होती जा रही है। राहुल गांधी ने एक और बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में उन्होंने अमेरिका के सामने सिलेंडर यानी हथियार डाल चुके हैं। लखनऊ में खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि 100 बातों की एक बात के नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। राहुल गांधी ने आवाम को कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है और उसके दरमियान हिंदुस्तान में रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है और उसके लिए उन्होंने बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया और कहा कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में हुकूमत से तवानाई की सलामती के बारे में सवालात उठाए तो उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर माइक की तवानाई पॉलिसी में समझौता किया जाएगा तो उसका असर बराह रास्त आवाम पर पड़ सकता है। उनका कहना था कि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हिंदुस्तान तेल कहां से खरीदेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब पार्टी है जबकि बीजेपी एक अमीर पार्टी बन चुकी है और उसका माली ढांचा बड़े सनतकारों के हाथों में चला गया है। अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, यह सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली में एक अहम कानून पेश किया गया जिसका मकसद जबरी मजहब तब्दीली को रोकना बताया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र मजहबी आज़ादी एक्ट 2026 के नाम से यह बिल असेंबली में पेश किया। इस कानून के तहत अगर किसी शख्स को जबरदस्ती, धोखा, लालच या दबाव के जरिए मजहब तब्दीली कराने पर मजबूर किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। मुजवजा कानून के मुताबिक ऐसे मामलात में FIR मुतासरा शख्स के अलावा उसके वालिदैन, भाई, बहन या दीगर करीबी रिश्तेदार भी दर्ज करा सकते हैं। इस बिल में गैर कानूनी मजहब तब्दीली पर ज्यादा से ज्यादा 7 साल कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। अगर मामला किसी नाबालिग खातून, ज़हनी तौर पर माजूर शख्स या दर्ज फेरिस्त ज़ात और कबाइल के फ़र्ज से मुताल्लिक हो तो सज़ा मज़ीद सख्त हो सकती है। उसके अलावा अगर किसी इदारे या तंजीम का किरदार मजहब तब्दीली के मामले में पाया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन मनसूख किया जा सकता है और सरकारी इमदाद भी बंद की जा सकती है।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान हिंदुस्तान के लिए कदरे राहत की खबर सामने आई है। ईरान ने हिंदुस्तानी जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। इत्तलात के मुताबिक LPG यानी रसोई गैस से भरे 2 हिंदुस्तानी टैंकर उस समंदरी रास्ते से गुजर सकेंगे। हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फतह अली ने कहा है कि ईरान हिंदुस्तान को अपना दोस्त समझता है और इसीलिए हिंदुस्तानी जहाज़ों के लिए मुस्बत हालात पैदा किए जा रहे हैं। माहिम के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से एक है, जहाँ से आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बाद हिंदुस्तान में रसोई गैस की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। ऐसे में ईरान की जानिब से ये इजाज़त एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि ओमान के शहर में ड्रोन हमले के नतीजे में 2 हिंदुस्तानी शहरी हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गई। वजारत खारजा के मुताबिक वाक़या ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग जारी के दौरान पेश आया। मरने वालों में बिहार के भागलपुर के रहने वाले देवेंद्र प्रसाद सिंह भी शामिल है, जो एक शॉपिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक वो एक आयल टैंकर पर तैनात थे जो इराक से सिंगापुर जा रहा था। हमले के बाद उनकी मौत की खबर अहले खाने को दे दी गई है। इसके बाद पूरे इलाके में गम की फिजा छा गई है। हुकूमत हिंद ने मुतासिरा खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों के लिए इलाज के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। रूस की वजारत खारजा ने मास्को में बरतानिया और फ्रांस के सफीरों को तलब करके सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। रूस का इल्ज़ाम है कि यूक्रेन ने ब्रॉन्सिक शहर पर जो मिसाइल हमला किया उसमें बरतानवी और फ्रांसीसी साख्ता क्रोस मिसाइल इस्तेमाल की गई। इस हमले में मुतअद्दिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। रूस ने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक इसी तरह यूक्रेन की हिमायत करते रहे तो उससे यूरोप में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। इधर मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात मजीद बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाते हुए 2500 इजाफी मरीन फौजियों और कई बहरी जंगी जहाज़ों को तैनात करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के जजीरा खार्क पर फौजी आदाब निशाना बनाया। यह जजीरा ईरान के तेल बरामदात के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। इसी दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी हुए। आज जहां लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए, दूसरी तरफ लुबनान में जारी लड़ाई के बाइस इंसानी बहरान भी गहरा हो गया है, जहां लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। माहिम का कहना है कि अगर कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो उसके असरात पूरी दुनिया के मईशत और तवानाई के बाजार में पड़ सकते हैं। गुज़िश्ता पेशकश में कई हम साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे हमारे साथियों से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र TV। शुक्रिया।